नमस्कार दोस्तों। पंजाब 5 नदियों की भूमि और हजारों कहानियों का प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और परंपराएं अद्वितीय हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक पंजाब सभ्यताओं, साम्राज्यों और धर्मों का पालना रहा है। इसकी उपजाऊ भूमि ने शक्तिशाली राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। पंजाब की कहानी भारत की विरासत के ताने बाने में बुनी हुई है। यह बहादुरी, दृढ़ता और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी है। आइए हम समय की यात्रा पर चलें और इस अद्वितीय क्षेत्र के आकर्षक इतिहास को जानें। हम प्राचीन साम्राज्यों की विरासत, सिख धर्म का उदय और महान व्यक्तियों के प्रभाव को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए पंजाब की जीवंत संस्कृति और अदम्य आत्मा से प्रभावित होने के लिए। हमारी यात्रा प्राचीन काल से शुरू होती है, जब इतिहास का कोई लेखा जोखा नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य प्रारंभिक बस्तियों की कहानियां बयां करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इस क्षेत्र में फली फूली। ये प्रारंभिक निवासी कुशल किसान और कारीगर थे। उन्होंने उन्नत जल निकासी प्रणालियों के साथ परिष्कृत शहरों का निर्माण किया। उनकी विरासत आज भी पंजाब की सांस्कृतिक संरचना में महसूस की जा सकती है। सदियों के बीतने के साथ पंजाब ने आर्यों का आगमन देखा। वे अपने साथ वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा लाए। महाभारत का महाकाव्य युद्ध, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा है, माना जाता है कि वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास लड़ा गया था, जो कभी महान पंजाब का हिस्सा था। इन प्राचीन घटनाओं ने पंजाब के भविष्य की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसी भूमि बनाई जहां विविध संस्कृतियां और विश्वास पनपते और फलते फूलते रहे। समय के साथ शक्तिशाली साम्राज्य उभरे और गिरे। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पंजाब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। पंजाब पर शासन करने वाला पहला प्रमुख साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया और क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाई। उनके शिलालेख, जो उनके साम्राज्य के स्तंभों पर अंकित थे, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। सदियों बाद गुप्त साम्राज्य प्रमुखता में आया। यह युग भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, जो कला, विज्ञान और साहित्य में प्रगति से चिह्नित है। गुप्त शासन के तहत पंजाब शिक्षा और व्यापार का केंद्र बन गया। हालांकि शांति हमेशा के लिए नहीं रह सकी। मध्यकाल में आक्रमणकारियों की लहरें पंजाब से गुजरीं, जिन्होंने भूमि और उसके लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। गजनवी, गौरी और अंततः मुगल, प्रत्येक ने पंजाब के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। मध्यकालीन अवधि के उथल पुथल के बीच पंजाब के हृदय से एक नई आस्था का उदय हुआ, सिख धर्म। 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म ने समानता, करुणा और एकता का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और एक ईश्वर की भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जाति, पंथ या लिंग के बावजूद सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास किया। उनके उपदेश लोगों के दिलों में गूंज उठे और सिख धर्म ने अनुयायियों को आकर्षित करना शुरू किया। गुरु नानक देव जी के बाद आने वाले 10 सिख गुरुओं ने सिख धर्म को और विकसित किया। उन्होंने सिखों के लिए एक अनूठी पहचान स्थापित की, मानवता की सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने पर जोर दिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, आस्था और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। अध्याय 5, पंजाब के शेर, महाराजा रणजीत सिंह और एकीकृत राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ पंजाब में एक नई शक्ति का उदय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शेर के रूप में जाने जाने वाले रणजीत सिंह ने सिख मिसलों या संघों को एकीकृत किया और 19वीं सदी में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की।
एक कुशल रणनीतिकार और दयालु शासक के रूप में रणजीत सिंह ने एक ऐसा राज्य बनाया जो धार्मिक सहिष्णुता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना की और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में लाहौर उनके साम्राज्य की राजधानी, कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। रणजीत सिंह का शासनकाल पंजाब के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में चिह्नित है, जो उनके नेतृत्व और दृष्टि का प्रमाण है। अध्याय 6 विभाजन और इसके घाव। पंजाब का विभाजन एक दर्दनाक घटना थी। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पंजाब को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान को मिला और पूर्वी हिस्सा भारत में रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब में महत्वपूर्ण कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को कमजोर कर दिया और विभाजन के बीज बो दिए। एंग्लो सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप 1839 में पंजाब का ब्रिटिशों द्वारा अधिग्रहण हुआ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पंजाब पर नियंत्रण कर लिया। अध्याय 7 स्वतंत्र भारत, पंजाब का पुनर्जन्म और दृढ़ता। भारत का विभाजन पंजाब के लिए एक अत्यंत दर्दनाक अनुभव था। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा ने अनगिनत जानें लीं। फिर भी अपनी दृढ़ता की भावना के साथ पंजाब के लोगों ने अपने जीवन और अपनी भूमि का पुनर्निर्माण किया। पंजाब ने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश एक कृषि महाशक्ति बन गया। राज्य के किसान अपनी मेहनत और नवाचार के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। पंजाब औद्योगिक विकास और उद्यमिता का केंद्र भी बन गया। उद्यमिता और दृढ़ता की भावना, जो पंजाबी मानसिकता में गहराई से समाई हुई है, ने राज्य को आगे बढ़ाया। अध्याय 8 सांस्कृतिक धरोहर, भांगड़ा, बटर चिकन और उससे आगे। पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर उतनी ही समृद्ध और जीवंत है जितनी इसकी इतिहास। अपनी गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी, जोरदार उत्सवों और जीवन के प्रति प्रेम के लिए जाना जाने वाला पंजाब एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखता है, जो दुनिया को मोहित करता है। भांगड़ा, पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य, विश्व भर में पहचाना और मनाया जाता है। ढोल की ताल और नर्तकों की रंगीन पोशाकें इंद्रियों के लिए एक दावत हैं। पंजाबी व्यंजन अपने समृद्ध स्वाद और सुगंधित मसालों के साथ एक पाक आनंद है। बटर चिकन की मलाईदार समृद्धि से लेकर सरसों का साग और मक्की की रोटी के मिट्टी के स्वाद तक, पंजाबी भोजन क्षेत्र की कृषि समृद्धि का प्रमाण है। अध्याय 9 पंजाब आज, विरोधाभासों और वादों की भूमि। आज पंजाब एक चौराहे पर खड़ा है, आधुनिकता की चुनौतियों से जूझते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। राज्य बेरोजगारी, नशाखोरी और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। फिर भी पंजाब की अदम्य भावना एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद देती है। राज्य में उद्यमिता, विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं। पंजाब के युवा अपनी ऊर्जा और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ राज्य को प्रगति और समृद्धि के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब की भावना, जो दृढ़ता, कड़ी मेहनत और जीवन के प्रति उत्साह से परिपूर्ण है, प्रेरणा देती रहती है। अध्याय 10 निष्कर्ष, पंजाब की स्थायी विरासत। पंजाब की यात्रा
समय के साथ इसकी जनता की दृढ़ता और आत्मा का प्रमाण है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भारत तक पंजाब ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सांस्कृतिक विरासत, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का एक जीवंत ताना बाना और परंपराएं दुनिया को मोहित करती रहती हैं। पंजाब की विरासत, 5 नदियों और हजारों कहानियों की भूमि समय के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। जैसे ही हम पंजाब के इतिहास की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम दृढ़ता, सहिष्णुता और इस अद्वितीय भूमि की अडिग भावना के सबक को याद रखें।